हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी सभी लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो बीएमटी का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज 5A, उस क्वेश्चंस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 13 तक के क्वेश्चन को कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक के क्वेश्चन को करेंगे। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से 2 क्वेश्चन एग्जाम में 100% है जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से पूछा जाएगा 100%, क्योंकि ये जो है बेसिकली थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। और इस टाइप का क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा गया है और आप लोगों को भी डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अच्छे तरीके से हम लोग जो है आज के इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप लोग एक बार रिपीट कर लेना कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में परमुटेशंस का मतलब होता है कि आपको जो भी नंबर्स, जो भी वर्ड्स या जो भी थिंग्स दिया हुआ रहेगा या जो भी लेटर्स दिया हुआ रहेगा, उन लेटर्स को जितना बार पॉसिबल हो उतने बार अरेंज करना ही परमुटेशन होता है। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को सेलेक्ट करना। परमुटेशन का फॉर्मूला एनपीआर होता है और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला एनसीआर से बनता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। परमुटेशन अलग सोल्व होता है, कॉम्बिनेशन अलग सोल्व होता है। ठीक है, अब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, आओ अच्छा से आप क्वेश्चंस को समझते हैं। देखो, बोला गया क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 है। बोला गया क्वेश्चन नंबर 9 में 6 पुस्तकों में से 4 पुस्तकें कितने प्रकार से चुनी जा सकती है। चुनना बोला, सेलेक्ट करने बोला है। 6 पुस्तक है, 6 बुक्स है, उसमें से 4 बुक्स को चुनना है। आपको चुनना है मतलब ये कॉम्बिनेशन है। चुनी हुई पुस्तकों का क्रमचय मतलब होता है परमुटेशन भी निकाले, यानी कॉम्बिनेशन और परमुटेशन दोनों निकालने बोला। इंग्लिश में बोला, इन हाउ मेनी वेज 4 बुक्स कैन बी सेलेक्टेड। सेलेक्ट मतलब होता है परमुटेशन। सेलेक्टेड आउट ऑफ द 6 बुक्स। 6 बुक्स में से 6 बुक्स को सेलेक्ट करना है। फाइंड ऑल्सो द परमुटेशन ऑन द बुक सेलेक्टेड, और जो बुक सेलेक्ट किए उसका क्या निकालो, परमुटेशन। तो यहां पे आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों बोला। तो आओ सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि आपको 6 बुक्स में से 4 बुक्स को सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करना मतलब होता है आपका कॉम्बिनेशन। तो बताओ टोटल बुक्स कितना है, 6 बुक्स है, तो n लिखेंगे 6 C। अब R का मतलब होता है सेलेक्ट करना। सेलेक्ट कितना कर रहे हैं, 4 गो को, तो 6C4। ठीक है, अब बताओ ये 6C4, C मतलब होता है कॉम्बिनेशन। C मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन, यानी ये NCR के फॉर्मूले पे है। अब हम सबको NCR यानी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। यही कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब सबका वैल्यू डालो। तो N का मतलब होता है ये n का मतलब है ऊपर वाला, ऊपर कितना है 6 है, तो n के जगह लिखाएगा 6 बाय r का मतलब होता है नीचे वाला कितना है 4, तो r के जगह 4 हो गया, बाय n माइनस r यानी 6 माइनस 4। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 6 हो गया, ये फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 6 में से 4 घटेगा तो 2। अब इसको छोटा करेंगे, क्या करेंगे अब इसको छोटा। तो बताओ बड़ा फैक्टोरियल 6 है, तो 6 को हम लोग 4 तक छोटा करेंगे, तो 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। ये फैक्टोरियल 4 है तो नीचे कट जाएगा, फैक्टोरियल 4 तक ही छोटा करते हैं। फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 को छोटा करेंगे तो 2 इंटू 1। इससे पहले लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को छोटा करने का तरीका जो है वो सिखा रखा है, तो आशा करते हैं आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो कटता है उसको काटेंगे, तो फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से ये 6 कितना बार में कटेगा, 3 बार में कट जाएगा, यानी बचा क्या, बचा आपका 3 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना हुआ, 15 हुआ। ये 15 हो गया आपका आंसर। ये 15 आपका निकला है कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, परमुटेशन भी निकालने बोला है। तो आओ पॉइंट नंबर 2 पे हम लोग परमुटेशन निकालेंगे। परमुटेशंस का मतलब होता है NPR। N का मतलब है ऊपर वाला होगा 6, PR का मतलब हो गया 4। एक बार कॉम्बिनेशन बोला, एक बार परमुटेशन बोला, तो फॉर्मूला पे निकालते हैं। NPR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल N माइनस R। N का मतलब है ऊपर वाला 6 है, बाय N का मतलब 6 माइनस R का मतलब है 4 नीचे वाला, तो ये फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 2। अब फैक्टोरियल 6 को छोटा करते हैं, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 तक जाएगा, नीचे फैक्टोरियल 2 है,
तो अब देखो यहाँ पे फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया, क्या बचे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 बचा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 बचे 30, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो ये हो गया आपका 360 आंसर। ठीक है, यानी 6 बुक्स में से 4 बुक्स को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, 15 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कॉम्बिनेशन 15 है और इसका परमुटेशन जो है वो परमुटेशन कितना है 360 है। क्वेश्चंस इजी है बच्चा लोग, बस आप लोग ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में परमुटेशन बोला है या कॉम्बिनेशन, तो याद रखना कि जब कभी भी आपको अरेंज करने बोलेगा तो वो परमुटेशन होगा, और जब कभी भी आपको सेलेक्ट करने बोलेगा तो वो कॉम्बिनेशन होगा। और अब परमुटेशन, अब इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 90 तक जो भी क्वेश्चंस होगा वो सारा क्वेश्चंस परमुटेशन वाला होगा, सारा क्वेश्चंस में जो है आपको वो अरेंज करने वाला क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आया समझ में? चलो 9 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ध्यान से देखना क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 में 2 क्वेश्चन है 1 और 2, तो पहले 1 देखो क्या बोला। 1 पे बोला किसी बस में 10 सीटें 4 व्यक्तियों में कितने तरीके से घेरी जा सकती है। इन हाउ मेनी वेज कैन 10 सीट्स इन ए बस कैन बी ऑक्युपाइड बाय 4 पैसेंजर। सपोज कर लो एक बस है और एक बस में 10 सीट है बोला, और उस 10 सीट में आपको कितने पैसेंजर्स को अरेंज करना है, 4 पैसेंजर्स को अरेंज करना है, आपको सेलेक्ट नहीं करना है। एक बस है, एक बस में आपका 10 सीट्स है, टोटल 10 सीट्स है, उन 10 सीट्स में आपको 4 पैसेंजर्स को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, कितने तरीके से बैठा सकते हो, तो परमुटेशन है। तो इस तरीके का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, नॉर्मल आप बना सकते हैं। बताओ टोटल सीट्स कितना है, 10 है, तो 10 P, क्योंकि अरेंज करना है। अब 10 में से 10 में कितने लोगों को बैठाना है, 4 लोगों को, तो 10P4 परमुटेशन हो गया। यानी फॉर्मूला है ये NPR का फॉर्मूला पे टूटेगा, यानी फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r। n का मतलब है टोटल नंबर, टोटल कितना सीट है 10 सीट है, तो 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 10 माइनस r, कितने लोगों को बैठाना है 4 लोगों को, तो ये हो गया फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 6 हो गया। अब 10 को छोटा करेंगे 6 तक, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, नीचे फैक्टोरियल 6 है तो फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा। 9 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 करना, इन सबको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, और आंसर आएगा 5040। यानी एक बस में जहां 10 सीट्स हैं, 10 सीट्स में 4 पैसेंजर्स को कितने तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, तो 5040 तरीके से जो है वो अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में क्वेश्चन। अब देखो, अब ये क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। 3 व्यक्तियों में 6 पुस्तकों को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है यदि प्रत्येक व्यक्ति को कितने भी पुरस्कार दिए जा सके। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 प्राइजेस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 3 persons when each person is eligible for any of the prize। टोटल प्राइस है 6 और 6 प्राइस को आपको 3 लोगों को बांटना है। टोटल प्राइस है आपका 6 और 6 प्राइस को आपको 3 लोगों के बीच बांटना है। तो बच्चा इसके लिए 2 तरीका होता है, एक आप इसको लॉन्ग तरीके से समझ सकते हैं और एक बहुत ही छोटा और इजी कॉन्सेप्ट है। हम आपको छोटा और इजी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि जब कभी भी कोई भी प्राइस वाला क्वेश्चन रहे और प्राइस अगर किसी पर्सन्स को बांटना है, प्राइस किसको बांटना है, पर्सन्स को बांटना है, तो इसका फॉर्मूला होता है पर्सन्स का पावर प्राइस। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला होता है पर्सन्स का पावर प्राइस। ठीक है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, ये मत सोचना, बस याद रख लेना कि अगर कभी भी प्राइस बांटना है, प्राइस बांटना है, पुरस्कार बांटना है, तो प्राइस बांटने का फॉर्मूला होता है पर्सन का पावर प्राइस। ठीक है, तो बताओ टोटल कितना पर्सन है, 3 पर्सन है और प्राइस कितना है 6 प्राइस है, तो 3 का पावर 6, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 6 टाइम्स लिखे, इसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 9, ये इसका हो गया आंसर। यानी 6 प्राइस को 3 पर्सन्स के बीच कितने तरीके से बांटा जा सकता है, तो 729 तरीके से बांटा जा सकता है, यानी अरेंज किया जा सकता है। जब कभी भी पर्सन को प्राइस बांटना होगा, प्राइज, तो प्राइस का फॉर्मूला होगा पर्सन्स का पावर प्राइस। नॉर्मल याद रखना, इससे क्वेश्चंस बन जाएगा आपका। ठीक है, चलो 10-1 भी हो गया, 10-2 भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11th पे। अच्छा रुको, क्वेश्चन नंबर 11th पे आएंगे। 11th आने से पहले थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 12 समझो। अभी 11th भी लिख के रखें, 11th अभी बताते हैं, उससे पहले
10 12 समझो, क्योंकि 11th के बाद जितना भी क्वेश्चन आएगा वो सिमिलर टाइप का होगा, तो सिमिलर टाइप से पहले थोड़ा अलग टाइप का जो क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। तो पहले 12 पढ़ते हैं, ध्यान से समझना, 12 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंकों से 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। यानी 1 से लेके 9 तक के बीच का नंबर्स है, इन नंबर्स को लेके 100 से लेके 1000 के बीच आप कितने नंबर्स बना सकते हैं। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी मेड विथ द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ना एकदम अच्छे तरीके से समझना। सबसे पहले यहां हम लोग लिखते हैं टोटल नंबर्स, यहां हम लोग लिखते हैं टोटल नंबर्स। आखिरकार टोटल नंबर्स कितना है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 और 9। तो टोटल कितने नंबर्स हैं, 9 नंबर्स, टोटल 9 नंबर्स हैं। और इन्हीं 9 नंबर्स को 100 और 1000 के बीच बोला है, 100 और 1000 के बीच, बिटवीन 100 एंड 1000, 100 और 1000 के बीच, यानी 100 और 1000 के बीच का मतलब क्या है, 100 और 999 तक, 100 और 1000 के बीच बोला है। तो 100 और 1000 के बीच का मतलब बीच, 100 और 1000 के बीच, इसका मतलब 100 से लेकर के 999 तक। ठीक है, तो यहां लिखते हैं हम लोग नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट, यानी कि 100 और 1000 के बीच में, 100 और 1000 के बीच में कितना डिजिट्स वाला नंबर बनेगा। तो 100 और 1000 के बीच में देखो, 100 भी जो है ये 3 डिजिट्स का है और 99 भी जो है वो 3 डिजिट्स का है, यानी 100 और 1000 के बीच कितना डिजिट्स का नंबर बनेगा, 3 डिजिट्स का नंबर बनेगा। ये तो सिंपल है ना। अब अच्छा से समझना, जब 3 डिजिट्स का बनेगा ना तो ऐसे समझो, सपोज कर लो यहां इस तरीके से हम लोग एक कॉलम बनाते हैं और इसको 3 डिजिट्स में तोड़ दिए, लो 3 डिजिट्स में इसको तोड़ दिए। अच्छे तरीके से इसको समझना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन सबको ले करके 100 और 999 तक, यानी 3 डिजिट्स का कितना नंबर बनाया जा सकता है। 3 डिजिट्स का नंबर मतलब समझो 100 से लेके 199, तो देखो 101 बनाया जा सकता है, 102 बनाया जा सकता है, 103 बनाया जा सकता है, 104 बनाया जा सकता है, 105, लेकिन जीरो तो नहीं है, ये जीरो सब तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो बनाया जा सकता है, जैसे आपका 111 बनाया जा सकता है, 112 बनाया जा सकता है, 113 बनाया जा सकता है, 114 बनाया जा सकता है। इन सारे नंबर्स को हम लोग जो है यहाँ पे बना सकते हैं। तो देखो 1 से लेके 9 तक के बीच यहाँ 1 को भी रखा जा सकता है, 2 को भी रखा जा सकता है, 3 को भी रखा जा सकता है, 4 को भी रखा जा सकता है, 5 को भी रखा जा सकता है, 6 को भी रखा जा सकता है, 7 को भी, 8 को भी और 9 को भी, किसी भी नंबर्स को यहाँ पे रखा जा सकता है। यानी फर्स्ट डिजिट्स में इन 9 में से कोई भी नंबर्स आ सकता है, यानी 9 का 9 नंबर आ सकता है। ठीक, अब मान लो यहां पे अगर कोई भी नंबर्स को रख दिए, ठीक है, तो अब मान लो सपोज कर लो यहां पे 1 रखे, तो 1 तो यहां पे नहीं रख सकते हैं, यहां पे या तो 2 रखेंगे या 3 रखेंगे। तो ये हम बोलना चाह रहे हैं कि यहां पे टोटल 9 नंबर है, 9 में से जब एक नंबर यहां रह जाएगा तो इन दोनों के लिए 8 नंबर बच जाएगा, तो 8 नंबर बचेगा 8p, और ये कितना बॉक्स है, टोटल 2 बॉक्स है, तो 8p2। समझ में आ रहा है हम क्या किए। पहला कंडीशन है 1 से लेके 9 तक का कोई भी नंबर्स रख सकते हैं, तो ये 9 तरीके से रखा जा सकता है, 9 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो 9 लिखे। फिर इसके बाद अगर एक नंबर यहां रखेंगे तो इसके लिए एक नंबर यहां रखे, सपोज कर लो 1 को रखे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 डिजिट बता, तो 8 परमुटेशन। अब ये कितने बॉक्स खाली हैं, 2 बॉक्स, तो 8p2। समझ में आया। सपोज कर लो वैसे ही अगर यहाँ पे 2 को रख देते तो 2 को रखने के बाद भी यहाँ पे 8 डिजिट्स बचता तो 8p2 होता। समझ में आ रहा है ये चीज। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 9 × 8p2। अब इसको सोल्व करेंगे तो 9 × ये NPR का फॉर्मूला है, ये N है, P है और ये R है, तो NPR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल N माइनस R, यानी कि 9 × फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 6, यानी कि 9 × फैक्टोरियल 8 को फैक्टोरियल 6 से 8 में से 2 घटेगा 6 आएगा ना, तो 8 को फैक्टोरियल 6 तक छोटा करेंगे तो 8 × 7 × फैक्टोरियल 6, नीचे भी फैक्टोरियल 6 है तो फैक्टोरियल 6 हो गया कैंसिल,
कैंसिल, यानी क्या बचा आपका 9 इंटू 8 इंटू 7। जब 9 इंटू 8 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 504, यानी कि 100 से लेकर के 1000 के बीच, यानी 100 से लेकर के 999 तक, यानी ये जो 3 डिजिट्स है, ये जो 3 डिजिट्स है, इसलिए 3 बॉक्स खींचे थे, 3 डिजिट्स है, तो 100 से लेके 999 के बीच 1 से लेके 9 तक का कितने डिजिट्स का नंबर बनाया जा सकता है? 504 डिजिट्स का नंबर जो है वो बनाया जा सकता है। समझ में आया? एक बार इसको अच्छे तरीके से समझ के, एक बार इसको अपने से वीडियो को पॉज करके अपने से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक, अब इसी तरीके से मिलता जुलता एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोग को दे रहे हैं, बुक में नहीं है ये क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो हम आप लोग को दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। ये देखो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए हैं। क्या बोला? 2, 3, 4, 5, 6 एंड 0 अंकों से 100 और 400 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 1000, 100 से लेके 1000 के बीच, 400 से लेके 1000 के बीच, 400 से लेके 1000 के बीच कैन बी मेड विथ द डिजिट्स 2, 3, 4, 5, 6 एंड 0। स्पेशल यहां देखना, यहां जीरो वाला क्वेश्चन है, जीरो वाला अच्छा से समझना। जीरो वाला क्वेश्चन कैसे बनता है? तो सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखते हैं नंबर ऑफ, जैसे यहां लिखे थे देखो, टोटल नंबर्स, या टोटल नंबर्स लिखो, या नंबर ऑफ टोटल इवेंट, नंबर ऑफ टोटल इवेंट। कौन कौन सा नंबर है अरेंज कर दे रहे हैं? 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो बताओ टोटल कितना डिजिट्स हुआ? 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6 डिजिट्स हुआ। अब किसके किसके बीच बोला है? 400 से लेके 1000 के बीच, यानी 400 से लेकर के 1000 का मतलब बीच बोला ना, 400 से लेके 1000 के बीच, माफ कीजिएगा, 400 से लेके 1000 के बीच, यानी 400 से 999 तक। तो बच्चा बताओ 400 से लेके 999, ये 400 भी 3 डिजिट्स का है, ये भी कितना डिजिट्स का है? 3 डिजिट्स, यानी 3 डिजिट्स के नंबर्स को अरेंज करना है। ठीक है, तो यहां लिखते हैं हम लोग नंबर ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू 3 डिजिट्स। कितने डिजिट्स का नंबर को अरेंज करना है? 3 डिजिट्स। तो सेम है, फिर यहां पे जब 3 डिजिट्स का बोला तो आओ 3 डिजिट्स के लिए यहां पे बॉक्स बनाते हैं। सपोज कर लो ये 3 डिजिट्स का बॉक्स है। अब देखो ध्यान ये रखना, 400 से लेके 999 के बीच का नंबर बनाना है, 400 से लेके 999। अब बच्चा गौर ये करो, सपोज कर लो ये जो पहला डिजिट्स होगा, अगर हम यहाँ पे सपोज कर लो, अगर हम यहाँ पे पहला डिजिट्स पे अगर 0 रखेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे मान लो कोई भी नंबर रखे, 0 के बाद सपोज कर लो यहाँ 2 रखे और ये 3 रखे, तो कौन सा नंबर बनेगा? 0, 2, 3, तो ये तो 23 बना। तो हमको तो 400 से लेके 999 के बीच बोला, तो क्या ये जो 23 है, क्या ये 400 और 999 के बीच है? नहीं, यानी पहला डिजिट्स में 0 को नहीं रख सकते हम लोग। ठीक है, अगर पहला डिजिट्स में 2 को रखते हैं, सपोज कर लो 2 को रखे, 2 के बाद कोई भी नंबर रखो, सपोज कर लो 6 रखे, फिर 5 रखे, तो अगर 2 भी रखेंगे तो ये 265 बना। तो क्या ये 400 और 999 के बीच का डिजिट्स है? नहीं, यानी हम लोग 2 को भी नहीं रख सकते हैं, पहला डिजिट्स में हम लोग 3 को भी नहीं रख सकते हैं। 0, 2, 3 इनमें से हम कोई भी नंबर्स को नहीं रख सकते हैं पहले डिजिट्स पे। ठीक है, किसको रख सकते हैं? 0, 2, 3 को नहीं, 4, 5, 6 में से कोई भी नंबर रख दो, 4 रख दो और यहाँ पे 0 रखो, यहाँ 3 भी रखो। सपोज कर लो यहाँ 4 रखे, 4 सेकेंड डिजिट्स में 0 रखे और थर्ड डिजिट्स में 2 रखे, तो भी तो 402 बना। तो 400 से 999 के बीच तो आ गया, तो यहाँ पे 4 भी रख सकते हैं, या 5 को भी रख सकते हैं, या 6 को भी रख सकते हैं। लेकिन 0, 2, 3 इन नंबर्स को जो है पहला डिजिट्स में नहीं रख सकते हैं, 4, 5, 6 को रख सकते हैं। समझ में आया? यानी ये जो पहला घर है, पहला घर में कितने डिजिट्स को अरेंज कर सकते हैं? 3 डिजिट्स को, तो यहां लिखेंगे 3। इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या हुआ था? 9 डिजिट्स को अरेंज किए थे, इसलिए 9 लिखे थे। यहां पे कितने डिजिट्स को अरेंज कर सकते हैं? 6 डिजिट्स को, सॉरी 3 डिजिट्स को, इसलिए यहां 3 लिखे। 3 है, फिर इनटू ये कितने बॉक्स खाली है? 2 बॉक्स। अब देखो टोटल नंबर कितना है? 6 नंबर। 6 में से यहां पे एक नंबर रखा जाएगा, 6 में से यहां पे एक नंबर रख दिए, एक नंबर रखने के बाद 6 नंबर में से एक नंबर कोई रखा जाएगा। तो अब कितना नंबर बचा है? अब बचा है 5 नंबर। टोटल 6 डिजिट्स है, एक डिजिट्स रखा गया तो कितना नंबर बचा है? 5 नंबर। तो 5
P, अब ये कितना बॉक्स खाली है, 2 बॉक्स, तो 5P2। समझ में आया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू ये NPR का फॉर्मूला है, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल n माइनस r होगा, यानी कि 3 इंटू फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 3 होगा, यानी कि 3 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ये भी मेरा है फैक्टोरियल 3। तो बताओ फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया, 3 इंटू 5 इंटू 4 आया, यानी कि 4 पचे 20 और 20 चौके 4 पचे 20 और 20 चौके 60, तो टोटल ये 60 डिजिट जो है आपका आएगा। यानी ध्यान से समझना, यानी 0 2 3 4 5 6 इन सारे नंबर्स को लेके 400 से लेके 999 तक कितना डिजिट्स आएगा, टोटल 60 डिजिट्स आएगा, जिसको हम लोग जो है वो अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो इसी तरीके से ये दोनों क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन में ध्यान ये रखना कि यहाँ पे 0 बोला था, इसलिए थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन बोला, और इससे पहले वाला क्वेश्चन जो है बुक का क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे 0 नहीं था इसलिए बना। तो इस तरीके का क्वेश्चंस को अच्छा से प्रैक्टिस करके रखिएगा, एग्जाम में जो है इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, चलो 12 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, क्योंकि 11 से इधर काफी टाइप का क्वेश्चन जो है वो सिमिलर मिलेगा। अच्छा से क्वेश्चन समझना, और अगर बैकग्राउंड में कुछ आवाज हो रहा होगा तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि थोड़ा बारिश हो रहा है तो शायद बारिश की वजह से कुछ आवाज आ रहा होगा। 11th का 1 नंबर पे बोला, संडे शब्द से एक बार में 2 अक्षर लेकर केवल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विथ द लेटर्स ऑफ द वर्ड संडे टेकन एट ए टाइम। यानी एक वर्ड दिया गया है संडे, और संडे से एक बार में आपको कितना कितना वर्ड लेकर के, 2 वर्ड्स लेकर के आपको 2 लेटर्स लेकर के आपको कितने ज्यादा वर्ड्स हैं वो क्रिएट करना है। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो आप इसको किस तरह से लिखना, सबसे पहले लिखना नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स। नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स का मतलब होता है n, कि संडे में टोटल कितना वर्ड है, SUNDAY। संडे में टोटल कितना लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है। अब इन 6 में से आपको कितने कितने गो को अरेंज करना है, 2 गो का अरेंज करना है। तो लिखना नंबर ऑफ इवेंट, इवेंट का मतलब होता है R, तो नंबर ऑफ इवेंट कितने लेटर्स लेने हैं, तो 2 लेटर्स को अरेंज करना है। तो इसका कितने, यानी संडे शब्द से 2 लेटर्स लेके कितने आप वर्ड्स को बना सकते हैं। तो यानी टोटल नंबर है 6P कितना है 2, 6P2। इसको सोल्व करना, फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 6 माइनस 2, यानी कि परमुटेशन के फॉर्मूला पे टूटा है, तो फैक्टोरियल 6 बाय 6 में से 2 घटेगा, फैक्टोरियल 4। अब फैक्टोरियल 6 को फैक्टोरियल 4 तक छोटा करना, तो 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 कैंसिल, यानी 6 इंटू 5, यानी ये हो गया मेरा 30। यानी ये जो संडे जो वर्ड्स है, इसमें से 2 लेटर्स लेकर के कितने नए वर्ड्स को बना सकते हैं हम लोग, 30 वर्ड्स को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। बहुत सिंपल, बहुत इजी है। अब इसी टाइप का जो है, ये तो था 11th का 1 नंबर, 11th का 2 नंबर भी ऐसे ही बोला। एक वर्ड बोला गया है, प्रोडक्ट है, और उसमें से कितने कितने वर्ड्स को, लेटर्स को लेके 3 लेटर्स को लेके, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स ऑफ 3 लेटर्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड प्रोडक्ट। तो बताओ प्रोडक्ट में टोटल कितना वर्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसी तरीके से यहां लिखेंगे नंबर्स ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स, यानी कि ये जो प्रोडक्ट्स वर्ड्स है, इसमें कितने नंबर्स हैं टोटल। तो लिखना आप लोग नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स, यानी n इज इक्वल टू कितना वर्ड्स है, 7 लेटर्स है, यानी प्रोडक्ट्स में 7 लेटर। अब इसमें से नंबर ऑफ इवेंट यानी कि R, कितने कितने लेटर्स को अरेंज करना है, 3 लेटर्स, तो 3 लेटर्स, तो इसका क्या होगा 7P3। इसको सोल्व करना, सोल्व करके आपको इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ दे रहे हैं, इसका आंसर आप लोग खुद मुझे कमेंट करके बता दोगे। और हाँ, जो आंसर आप लोग के लिए छोड़ते हैं, आप लोग उस आंसर्स को कमेंट करके नहीं बताते हो, तो ऐसे में मुझे पता कैसे चलेगा आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, उस आंसर को कमेंट करके जरूर बताया करना। ठीक है, तो 11th का 2 छोड़ दे रहे हैं। अब 13 नंबर हम लोग इससे पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग 13 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 पे क्या बोला, निम्नलिखित अक्षरों में से कितने भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। 1 नंबर अलग है, बी अलग है। ए पे एक वर्ड दिया गया है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स से ये नहीं बोला है कि कितने वर्ड्स को सेलेक्ट करना है,
ये नहीं बोला कि कितने कितने वर्ड्स लेके अरेंज करना है। तो यहाँ पे आओ लिखते हैं नंबर ऑफ टोटल इवेंट, नंबर ऑफ टोटल इवेंट यानी कि n इज इक्वल टू स्टेटिस्टिक्स है STATISTIC स्टेटिस्टिक्स। तो टोटल कितने वर्ड हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो इसका टोटल n हो गया आपका 9 क्योंकि 9 लेटर्स हैं। अब ध्यान ये रखना क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि स्टेटिस्टिक्स में से 2-2 वर्ड लेके बनाना है। अगर 2-2 वर्ड बोलता तो 9P2 बना देते, अगर 3-3 वर्ड्स लेने बोलता तो 9P3 बना देते, अगर 4-4 वर्ड लेने बोलता तो 9P4 बना देते, 5-5 वर्ड लेने बोलता तो 9P5 लेके बना देते। लेकिन कितने लेटर्स सेलेक्ट करने हैं ये नहीं बोला, कितने लेटर्स अरेंज करने हैं ये नहीं बोला, तो इस तरीके का नहीं बनेगा। अगर इसका मतलब है कि ये जो स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है इनमें से सारे नंबर्स को लेना है आपको, और सारे नंबर्स को लेकर के जितने नए नए वर्ड्स बनाना है वो बनाना है, सबको लेना है। तो जब कभी भी क्वेश्चन में पूरे लेटर्स को लेना पड़ेगा, सारे वर्ड्स को लेना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा अलग बनता है। कैसे बनता है? तो स्टैटिस्टिक्स वर्ड में जो वर्ड्स जितना बार आया है एक बार पहले उस वर्ड्स को लिखो कि कौन सा वर्ड्स है जो कितने बार आया है। तो सबसे पहले एस देखो, एस 1 2 बार आया है, तो यहां पे लिखेंगे एस कम्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स, एस आया है 2 बार। ठीक, उसी तरह से टी कितना बार आया है 1 2 3, टी कितना बार आया है 3 टाइम्स, तो यहां लिखेंगे टी कम्स 3 टाइम्स। ठीक है, फिर इसके बाद ए एक बार आया है, जो एक बार आएगा उसको लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद टी लिख चुके हैं। आई कितना बार आया है 1 2 बार आया है, तो आई कम्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स। ठीक है, इसके बाद एस आया है 1-2 बार लिख चुके थे, टी आया है 3 बार, आई सी आया है 1 बार। जो वर्ड्स एक बार आया है उसको नहीं लिखना है, जो वर्ड्स 2 या 2 से अधिक बार आया है उसको लिखना है। तो अब अच्छा से समझना इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अच्छा से समझना। टोटल वर्ड्स, टोटल लेटर्स कितना है 9, तो यहां डाल देंगे फैक्टोरियल 9 बाय। अब जो नंबर जितना बार आया है उसको नीचे डिवाइड कर देना। एस कितना बार आया है 2 बार, तो यहां लिखेंगे फैक्टोरियल 2। टी कितना बार आया है 3 बार, तो यहां लिखेंगे फैक्टोरियल 3। आई कितना बार आया है 2 बार, तो यहां लिखेंगे फैक्टोरियल 2। जो नंबर्स जितना बार रिपीट हुआ है उतना को नीचे डिवाइड कर देना। आप बोलोगे सर डिवाइड क्यों कर रहे हैं? डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो नंबर्स रिपीट हुआ है तो रिपीट नंबर से बार बार तो एक ही वर्ड बनेगा ना भाई। अगर मान लो ये एस है, ये एस है, अगर इसको रखेंगे भी तो एक ही नंबर ही ना भाई बार बार बनेगा। तो बार बार तो नहीं बनाना है एक नंबर को, अलग अलग वर्ड बनाना है। तो जो नंबर्स रिपीट होगा उससे उसको डिवाइड कर देना। क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट को समझना। ऐसा इसलिए बना है क्योंकि यहां ये नहीं बोला है कि 2 लेटर्स को बनाना है, 3 लेटर्स को बनाना है, यहां बोला पूरे लेटर्स को लेना है। तो जब कभी भी पूरे लेटर्स को लेने बोलेगा तो जो नंबर्स रिपीट हुआ उस नंबर से डिवाइड करना। अब आओ इसको सोल्व करते हैं। तो ये फैक्टोरियल 9 है, तो फैक्टोरियल 9 को छोटा करेंगे तो 9 इज टू 8 इज टू 7 इज टू 6 इज टू 5 इज टू 4 इज टू 3। ये फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 तक रहने देते हैं, फैक्टोरियल 3 कट जाएगा। ये फैक्टोरियल 2 है तो 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल 3 है, ये फैक्टोरियल 3 कट जाएगा। ये फैक्टोरियल 2 है तो 2 इंटू 1। अब जो कटेगा उसको काटना। फैक्टोरियल 3 कट गया, 2 से ये 4 2 बार में कटेगा, फिर ये 2 से ये 2 1 बार में कटेगा। यानी बचा कितना आपका 9 इज टू 8 इज टू 7 इज टू 6 इज टू 5 इज टू, लास्ट में बचा है 1। तो इसको सोल्व करना। 9 इज टू 8 इज टू 7 इज टू 6 इज टू 5 इज टू 1। इसको जब हम लोग टोटल सोल्व करेंगे, 1 मिनट रुको, इसको जब हम लोग टोटल, कहीं पे कुछ गलती हुआ है क्या? कुछ गलती हुआ है क्या? 1 मिनट। नहीं, गलती नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। यहां हम लिखे हैं स्टेटिस्टिक, और क्वेश्चन में पता है यहां पे एस जोड़ दिया है, गलती से मेरा छूट गया। अगर एस को नहीं लेते हैं तो ये जो मेरा वर्ड है उस हिसाब से ये क्वेश्चन सही बना है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके यहां आंसर जो आएगा वो आंसर होगा। लेकिन बुक में ये स्टेटिस्टिक के जगह स्टेटिस्टिक्स एस लिखा है।
एस लिखा है, इसका मतलब है एस 1 2 और यहां पे अगर एक एस होता तो एस कितना टाइम रिपीट होता? 3 टाइम। तो यहां एस जो 2 टाइम रिपीट हुआ है, यहां कितना टाइम रिपीट होता? 3 टाइम। तो यहां जो S2 लिखे हैं इसके जगह S3 लिखते, इसके बाद सॉल्व करते तो बुक वाला आंसर आएगा। बिना एस लिखे स्टेटिस्टिक है ना, हम स्टेटिस्टिक से बनाए हैं, बिल्कुल सही है। अगर आप एस लगाओगे तो एस लगा करके बनाना, वो भी बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या दिया है, एक वर्ड अकाउंटेंसी दिया है, और अकाउंटेंसी में से जितना बार पॉसिबल हो उतना बार अलग वर्ड बनाना है। तो सेम ऐसे बनेगा, पहले लिखेंगे नंबर ऑफ टोटल इवेंट, तो यहां पे लिखते हैं हम लोग नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स। तो यहां जो वर्ड्स लिखा गया है अकाउंटेंसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने लेटर्स हैं टोटल? 11। तो नंबर ऑफ इवेंट 11 हो गया। अब इसमें से जो नंबर जितना बार आया है उसको लिखो। तो ध्यान से देखना, ए कितना बार आया है? 1 2 बार आया है। तो यहां लिखेंगे ए कम्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ए आया है 2 बार। सी कितना बार आया है? 1 2 3 बार, लिखेंगे सी कम्स 3 टाइम्स। इसके बाद ओ एक बार आया, जो एक बार आया उसको लिखने का जरूरत नहीं है। यू एक बार आया, लिखने का जरूरत नहीं है। एन आया है 2 बार, तो यहां लिखेंगे एन कम्स 2 टाइम्स, एन हो गया। टी आया है 1 बार, नहीं लिखना पड़ेगा, ए लिख चुके, एन लिख चुके, सी लिख चुके हैं, वाई आया है 1 बार, नहीं लिखना पड़ेगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो सेम ऐसे ही सोल्व होगा। तो ये टोटल नंबर 11 है, तो 11 हो जाएगा। और बाय ए आया है 2 बार, तो यहां लिखेंगे फैक्टोरियल 2, सी आया है 3 बार फैक्टोरियल 3, एन आया है 2 बार फैक्टोरियल एन। अब इसको सोल्व करेंगे तो सबसे बड़ा डिजिट 3 है, तो 11 को 3 तक सोल्व करो। तो 11 इज टू 10 इज टू 9 इज टू 8 इज टू 7 इज टू 6 इज टू 5 इज टू 4 इज टू फैक्टोरियल 3, और बाय ये 2 है तो 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 3 रहेगा, इंटू 2 इंटू 1। अब इसको सोल्व कर देंगे तो बताओ फैक्टोरियल 3 कैंसिल, 2 से 4 2 बार में कैंसिल, 2 से 2 1 बार में कैंसिल। तो ये क्या बचेगा? 11 इज टू 10 इज टू 9 इज टू 8 इज टू 7 इज टू 6 इज टू 5। इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करके मेरा आंसर 1 6 6 3 2 0 0, इतना मेरा आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो अगर कभी भी कोई भी वर्ड्स देगा और उसमें से ये नहीं बोलेगा कि 2 गो को लेके अरेंज करो, 3 गो को लेके अरेंज करो, बोलेगा अगर सबको अरेंज करना है तो जो नंबर जितना बार रिपीट हुआ है उसको उतना से डिवाइड कर देंगे, तो मेरा आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अच्छा से समझना, क्योंकि ये इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, 14 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो सेम वैसा ही है, बोला गया है शब्द मैथमेटिक्स के सभी अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड टेकिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो बताओ, ये MATHEMATICS मैथमेटिक्स में टोटल लेटर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल 11 है। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख देना 11। और कौन नंबर कितने बार रिपीट हुआ है? तो M रिपीट हुआ है 2 बार, A रिपीट हुआ है 2 बार, T रिपीट हुआ है 2 बार। ठीक है, जो वर्ड जितना बार रिपीट होगा उस वर्ड को उतना बार लिखना। इसके बाद सेम इसी तरीके से उसको डिवाइड करना, डिवाइड करके आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग को छोड़ दे रहे हैं, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके खुद बताओगे। आया समझ में? जो नंबर रिपीट हुआ है उसको डिवाइड करना, क्योंकि सारे नंबर्स को लेने बोला है, तो जो नंबर्स रिपीट हुआ है उससे डिवाइड करना, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो 15 छोड़ दे रहे हैं। अब अगर 15 समझ में आ गया है तो देखो 16 और 17 भी आपको खुद समझ में आ जाएगा। 16, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग ऑल द लेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। पॉइंट नंबर 1 पे इंडिया बोला, पॉइंट नंबर 2 पे भारत बोला, पॉइंट नंबर 3 पे बैंकर बोला, और पॉइंट नंबर 4 पे कमेटी बोला। तो देखो सबसे पहले अगर इंडिया का सोल्व करते हैं, INDIA इंडिया, तो बताओ यहाँ पे टोटल कितने वर्ड्स हम डायरेक्ट सोल्व कर रहे हैं। टोटल कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 वर्ड्स है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ फैक्टोरियल 5 बाय
कौन नंबर कितना बार रिपीट हुआ है? तो देखो i 2 बार रिपीट हुआ तो फैक्टोरियल 2, ठीक है। अब तो कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ है, तो अब इसको सोल्व करो तो 5:3:4:3:2 फैक्टोरियल 2, नीचे फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 5:4:3, यानी 5 चौके 20 और 20 दिया 60। यानी ये जो वर्ड है इंडिया, इसमें से सारे नंबर्स को अगर लेंगे तो टोटल कितने लेटर्स हम लोग बना सकते हैं? नया कितना वर्ड? 60 वर्ड्स जो है हम लोग बना सकते हैं इन सबको रिपीट कर करके। वैसे ही यहां वर्ड दिया है भारत, तो बताओ जी BHARAT भारत, कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5 6, तो यहां लिखेंगे फैक्टोरियल 6। अब कौन नंबर कितना बार रिपीट हुआ है? तो देखना A रिपीट हुआ है आपका 2 बार, B एक बार आया है, H एक बार आया है, R एक बार, T एक बार, लेकिन A 2 बार आया है तो फैक्टोरियल 2। अब इसको सोल्व करना 6:5:4:3:2 फैक्टोरियल 2 नीचे कैंसिल हो जाएगा, 6:5:4:3 सोल्व करना, आंसर आ गया। उसी तरीके का वर्ड बोला गया है बैंकर। अब इसको समझना, बोला गया है बैंकर, तो बताओ बैंकर में टोटल कितना वर्ड है? 1 2 3 4 5 6, तो फैक्टोरियल 6 लिखे। ध्यान ये देना, ये फैक्टोरियल 6 हुआ। अब यहां B भी एक बार आया, A भी एक बार आया, N भी एक बार आया, K भी एक बार आया, E भी एक बार आया और R एक बार आया। तो कोई भी नंबर तो रिपीट नहीं हुआ। रिपीट नहीं हुआ है तो किसी भी चीज से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये 6 फैक्टोरियल 6 को तोड़ेंगे तो 6:5:4:3:2:1, इसको सोल्व करना, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। रिपीट नहीं हुआ इसलिए डिवाइड नहीं किए। वैसे ही वर्ड है कमिटी, तो COMMITTEE, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, तो टोटल नंबर हो गया 9। अब देखो इसमें से C एक बार आया, नहीं लिखेंगे, O एक बार आया, नहीं लिखेंगे, M 2 बार आया तो फैक्टोरियल 2, I एक बार आया है, T 2 बार आया फैक्टोरियल 2, E 2 बार आया फैक्टोरियल 2। अब इसको सोल्व करेंगे, यानी 9:8:7:6:5:4:3:2 फैक्टोरियल 2, एक फैक्टोरियल 2 को रहने देंगे और बाकी को सोल्व करेंगे। 2 × 1 × 2 × 1 फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 से 4 2 बार में, 2 से 2 एक बार में कैंसिल, यानी बचा 9:8:7:6:5:3। इसको सोल्व करना, सोल्व करके जो है आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको लिख के अच्छे तरीके से सोल्व करना, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। चलो 16 भी हो गया। 16 के बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया 16 नंबर, अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि और 2 या 3 क्वेश्चन है और खत्म। 16 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। 2 क्वेश्चन और है। 17 में क्या बोला गया है? स्कॉलर शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बन सकते हैं जो S से शुरू होकर R पर समाप्त हो? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कॉलर सच दैट ईच वर्ड्स बिगिंस विथ S एंड एंड विथ S? स्कॉलर वर्ड्स है तो यहां हम लोग लिखते हैं, आओ, नंबर ऑफ टोटल इवेंट यानी कि N, या नंबर ऑफ टोटल डिजिट्स, तो स्कॉलर बोला SCHOLAR। तो बताओ स्कॉलर में टोटल कितना वर्ड है, कितना लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां 7 लिखे। अब देखो बोला गया है ये जो 7 स्कॉलर जो वो लेटर वर्ड है, इसमें से आपको अलग अलग वर्ड बनाना है, लेकिन ध्यान ये रखना कि सबसे पहले नंबर्स वर्ड्स जो होगा वो बिंग्स मतलब स्टार्ट किससे होगा? S से, और एंड किससे होना चाहिए? R से। सपोज कर लो ये इस तरह से समझो, इसको अच्छे तरीके से समझना। बोला गया है स्टार्ट होगा किससे? बोला गया है स्टार्ट होगा आपका S से और एंड होगा आपका R में। तो टोटल 7 वर्ड है, तो सपोज कर लो 7 बॉक्स बना दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। स्टार्ट होगा बोला है S से, तो यहां हमेशा S रहेगा, ठीक है, और एंड होगा R से, तो यहां हमेशा R रहेगा, ठीक है। तो ये पहला डिजिट्स यहां रहेगा और ये पहला डिजिट्स यहां रहेगा, पहला डिजिट्स रहेगा। इसके बाद इस टोटल 7 वर्ड्स है, 7 लेटर्स में से S और R 2 लेटर्स यहां रहेगा, तो बीच में कितना लेटर्स बच गया? देखो स्कॉलर है, सपोज कर लो S और R, S यहां रहेगा, R यहां, और बीच में टोटल कितना लेटर्स बच जाएगा? 5 लेटर। 5 लेटर में से कोई भी यहां पे रह सकता है,
5 लेटर्स में से कोई भी लेटर्स यहां रह सकता है, तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल 5। 5 लेटर्स में से कोई भी लेटर्स आपका रहेगा, तो ये हो गया फैक्टोरियल 5। आया समझ में? अब फैक्टोरियल 5 आया है तो चलो इसको सोल्व करो। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे समझो, टोटल 7 लेटर्स है, 7 ये फैक्टोरियल 5 समझो। अगर ये नहीं समझे तो ऐसे समझो, ये ऐसे समझो। यहां पे क्या हुआ, टोटल कितने वर्ड्स हैं? 7। 7 में से 2 वर्ड्स यहां रहेगा तो कितने वर्ड्स बचा? 5 वर्ड्स, तो 5p। और कितने बॉक्सेस हैं? 5 बॉक्सेस, तो 5p5। तो बच्चा इसी चीज को तो डायरेक्ट ऐसे लिख रहे हैं हम, क्योंकि 5p5 को सोल्व करो या फैक्टोरियल 5 को सोल्व करो, वही है। तो सोल्व करेंगे तो 1 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू 1 वही आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करो, वही आएगा। फैक्टोरियल 5 को हटाओ तो 5 इंटू 4:3:2:1। इसको 5:4:3:2:1 सोल्व करेंगे तो 120 आएगा। सेम ऐसा ही अगर इसको जो था 5p5 अगर ऐसे लिख के भी सोल्व करोगे तो एनपीआर का फॉर्मूला है, तो फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस 5 फॉर्मूला होगा ना भाई। तो फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस 5 घटेगा तो 0। अब याद रखना, फैक्टोरियल 0 का मतलब 1 होता है, फैक्टोरियल 0 का मतलब 1 होता है। तो 1 से फैक्टोरियल 5 को डिवाइड करेंगे तो फैक्टोरियल 5 ही आएगा। तो 5:4:3:2:1। तो इसी चीज को तो यहां पे सोल्व किए हैं हम, इसी चीज को तो यहां पे सोल्व किए हैं। समझ में आ गया? तो स्कॉलर वर्ड्स से जो है वो कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, जबकि शुरू लेटर एस से होगा और एंड किससे होगा? आर से। तो कितने वर्ड्स बना सकते हैं हम लोग? टोटल 120 वर्ड्स बना सकते हैं, क्योंकि यही 5 वर्ड्स 5 लेटर ही है जो रिपीट होगा, बाकी ये सब तो भाई वहीं रहेगा। आया समझ में? हो गया समझ में 17 नंबर। अब एक लास्ट क्वेश्चन आते हैं 18 नंबर। बोला 5 विभिन्न रंगों वालों बल्बों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? इन हाउ मेनी वेज 5 बल्ब्स ऑफ डिफरेंट कलर्स कैन बी अरेंज इन ए लाइन। सपोज कर लो ये एक लाइन है, सेम ये क्या है? लाइन, और 5 बल्ब है, 1 2 3 4 5 बल्ब है। तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? तो सिंपल है भाई, 5 बल्ब है तो 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 5 बल्ब है तो 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल 5 है, यानी 5:4:3:2:1 सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 120 ही आएगा। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? परमुटेशन एक्सरसाइज 1A में से जितना भी क्वेश्चंस बताए हम, वही में से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाएगा। 5A को अच्छे तरीके से रिपीट कर करके 102 बार बना लेना, क्योंकि उसी के बेस पे आप लोगों को एग्जाम में सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम कॉम्बिनेशन या 5A का अगर 18 के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो हमको लगता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा तो वो बताएंगे, नहीं तो डायरेक्ट है जो कॉम्बिनेशन यानी एक्सरसाइज 5 भी आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, चलो।